कभी जिस नहार पर रूही को सबसे ज्यादा भरोसा था, आज वही उसकी आंखों के सामने किसी और के जादू में कैद हो चुका है। नहार अब पूरी तरह सुकून के वश में था। सुकून जो कहती, नहार वैसा ही करता। उसकी आंखों में अब अंधकार था और सुकून की आंखों में एक ऐसी रहस्यमयी चमक जो किसी जीत की गवाही दे रही थी। वह मुस्कुराती थी, ठंडी, खामोश और खतरनाक मुस्कान के साथ। जब सुकून ने रूही को नहार के करीब आते देखा, उसकी आंखों में नफरत की आग भड़क उठी। धीरे से बोलिए, अब इस घर में ना नहार रहेगा ना रूही, यहां सिर्फ सुकून का नाम होगा। रूही के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नहार ने रूही की आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, अब हमारे बीच कोई नहीं होगा। और फिर उसने रूही का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर धक्का दे दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और घर में बस सन्नाटा रह गया। दादी गुस्से में जूही से कहती हैं, यह सब तेरी बहन रूही की वजह से हो रहा है। आज नहार ने समर पर हाथ उठाया है। अगर आज के बाद तू रूही के पास गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जूही की आंखों में आंसू थे। समर चुपचाप सिर झुका लेता है। घर की दीवारें तक उस डर को महसूस करती हैं। रात को रूही मंदिर में बैठी रो रही थी। खाटू श्याम जी, अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी। मेरे नहार जी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके अंदर कुछ बदल गया है और मुझे लगता है इसके पीछे सुकून का ही हाथ है। उधर सुकून नहार के कमरे में जाती है। उसकी चाल में वही अजीब आत्मविश्वास था। वह नहार के पास बैठती है, उसके माथे पर हाथ रखती है। लेकिन तभी नहार की आंखों में चमक लौट आती है। वह झटके से उठता है। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? रूही कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सुकून सन्न रह जाती है। उसे एहसास होता है रूही की प्रार्थना असर दिखाने लगी है। वह तेजी से अपनी अलमारी खोलती है। एक काली थैली निकालती है। उसमें राख और एक पुरानी तस्वीर थी। वह काला पाउडर निकालकर नहार के माथे पर लगाती है और बुदबुदाती है, अब फिर से तू मेरा होगा। रूही सब समझ चुकी थी। वह सुकून के कमरे में जाती है, लेकिन सुकून वहां नहीं होती। उसकी नजर उस बड़े से बॉक्स पर पड़ती है जिसे सुकून हमेशा संभाल कर रखती थी। वह धीरे से ढक्कन खोलती है। अचानक लाइट झपकने लगती है। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आता है और रूही की सांसें थम जाती हैं। बॉक्स के अंदर वही पुरानी पेंटिंग थी जिसमें सुकून की परछाई झलक रही थी। पेंटिंग की आंखें लाल चमकने लगती हैं और हवा में गूंजती है एक ठंडी आवाज, अब तुमने मेरा राज जान लिया है रूही, पर अब तुम इस घर से जिंदा नहीं निकल पाओगी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बत्ती बुझ जाती है। अंधेरे में सिर्फ पेंटिंग की लाल आंखें चमक रही थीं। रूही चीखती है, कोई है, दरवाजा खोलो। पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। अचानक बाहर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। पूरे घर में उसकी गूंज फैल जाती है। दीवारें कांप उठती हैं। हवा में सुकून की हंसी और रूही की दुआएं आपस में टकराती हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या यह घंटी रूही को बचा पाएगी या सुकून का साया पूरे घर को अपने अंधकार में निगल जाएगा?